अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद की तारीख के बड़े सानहात में से एक सानहा फैसलाबाद के इलाके मलकपुर में एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर धमाका होता है और रात की तारीकी में सोए हुए लोगों पर कयामत टूट पड़ती है। 22 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान अलग। ये सब कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था और अभी तक की क्या अपडेट्स है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। नाजरीन, जहां एक तरफ ये 5 फैक्ट्रीज मुतासर हुई, वहीं मेरे अकब में मौजूद ये 6 घर जो हैं ये मलबे का ढेर बन गए और लोग अपनी जानों से गए। मेरे साथ एक बदकिस्मत ख़ानदान का फ़र्द मौजूद है जिसके 7 अफराद इस दुनिया से चले गए। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताना। काशफ काशफ जी। काशफ की होया उदन की याद है कि उस दिन किड़ी क़यामत दी कुछ भी नहीं याद। सुते जी तुसी कुत्ते किड़ा घर है आज अजे दे मलबे ते तकरीबन ਅਸੀਂ बैठे हुए हैं। हाँ जी 7 जने कौन सन। सी घर च घर च साढ़े सी सन। किन्ने अफराद सी टोटल? टोटल 7 ते फोत हो गए ना, ते 2 भाई सी, 2 भाबियां सी, 3 भाबियां सी, ते बच्चे भी सी 8-9, ते 4 ਜਿਹੜੇ ना फोत हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ? एक ਜ਼ਖਮੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਨ ਚ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਚ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ? बरांडे च सी ऊपर, लेकिन डिगया मेरे ऊपर नहीं डिगया, आले दुआले डिगया कि मैं बच गया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, नहीं जी। ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ जी घर ही रहे। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? नहीं जी सर। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। नहीं। ਔਰ ਹੁਣ मैं तो वाले ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ वाले साहब चले गए जी। ਇਸੇ ਹਾਦਸੇ ਚ? हाँ जी ऐसे रास्ते। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? वाले साहब फैक्ट्री जॉब करते हैं। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? सानू 22-23 साल हो गए सर। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਗਾ ਸ਼ਾਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਲੂਮਾ ਸੀ। ਲੂਮਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਗਮ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੋਲ? ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਚਨ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? रोटी पानी दे रहे। नाज़रीन कराम, दुख की दास्तानें जितनी तवील हैं उतनी ही अज़ियतनाक भी हैं और शायद इस जगह पे बैठ के इन लोगों से बात करके, इस गिरी हुई फैक्ट्रियों को देखकर, लोगों की अमवात का सुनकर और देखकर, ये मैं उनको उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ना कोई ऐसे अल्फाज हैं कि जिससे इन लोगों को तसल्ली दी जा सके जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, जिनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो धमाके में उड़ गई और एक लम्हा था जिसमें 22 इंसानों समेत करोड़ों रुपए का जो है वो लॉस हुआ। भाई हमारे साथ एक और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताना। वालेकुम अस्सलाम, कदीर अहमद। कदीर, किधर रहते हो? सर मैं इधर ही रहता हूँ, ये सामने मेरा घर है। ये जिस घर के मलबे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, इनके सामने बिल्कुल मेरा घर है। सामने घर है। उस रात, उस दिन हुआ क्या था भी? सर उस रात मैं उठा हूँ, अलार्म बंद किया है 5:30 सुबह? जी, ड्यूटी पे जाना था।
तो अचानक एक ब्लास्ट होता है। किस तरह की आवाज़ थी धमाके की, जैसे कोई एक बम धमाका था, क्या था? हमारे घर के ऊपर कुछ गिरा है। हम इतने खौफजदा हो गए कि हम बाहर आए हैं, हमें पहले 10 मिनट तो कुछ नज़र ही ना आया। इधर क्या था, मिट्टी थी, आग थी, क्या था? आग और मिट्टी दोनों थी। धुआं और मिट्टी मिक्स। कहीं इधर नज़र लगाते थे, इधर लगाते थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ये सामने वाले जो माँ जी हैं जिनके बेटे और उनका हस्बैंड चला गया इस दुनिया से, वो सीधे हमारे घर गए हैं। हमें पुकारा है हमारे बच्चों को छत से निकालें जाके, उनके ऊपर छत गिर गई। एक ही खानदान के ये मेरे साथ भाई बैठा है, इनके 7 लोग गए और इस घर के 4, जिस घर के 4, अकेली माँ बची है इनकी, सिर्फ माँ बची, बाकी सारे। बाकी सारे छत के नीचे है। जिस वक्त आप इनको निकाल रहे थे उस वक्त कोई जिंदा था? किसी ने कोई आपसे बात की इन मरने वालों में? मैं जिसको भी निकाला उनके सांस दम के घुटने की वजह से ना ख़त्म हो गए थे। उनको खिराश तक नहीं आई थी। रब की कुदरत ये है। वो एक ज़िंदा था, इस भाई ने उसका बाजू पकड़ा है, उसका नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम बिलाल है। उसके बाद जब उसे निकाला है तो वो डेड हुआ था। हर फर्द जिससे बात की जाती है वो अल्फाज और बयान करने से कासिर है, और दुख शायद ऐसा है कि जिसे बयान किया भी नहीं जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताओ। वालेकुम सलाम, मेरा मोहम्मद सुलेमान नाम है। सलमान, कहाँ रहते हो? मैं इसकी पिछली गली में रहता हूँ। हमसाए हैं आप भी? हाँ जी, पिछला मोहल्ला हमारा ये। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं उठा था तो वज़ू कर रहा, तो अचानक ही धमाका हुआ है, तो आग बहुत ज़्यादा ऊपर आई, गट्टा भी साफ बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लगा हमारी छत के ऊपर है। तो जैसे मैंने देखा अपनी छत ठीक थी, बाहर आया, बाहर पता चला इधर सबसे पहले मैं इनके घर ही आया था, ये बिलाल। उसकी टांग थोड़ी सी ना बाहर थी, बाकी सब मलबे के नीचे आ गया था। ऊपर उसने कंबल लिया हुआ था। पहले पहुंचने वाले बंदे आप थे मतलब? नहीं, मेरे से पहले भी एक बंदा इधर मौजूद था। तो उसे जैसे ही मैंने हिलाया और मैंने आवाज़ भी दी, वो बोला कि मैं बिलाल ही हूँ। हमारे साथ ही वो खेलता था इधर क्रिकेट वगैरह, तो हमारा दोस्त भी था। तो जैसे उसे आवाज़ दी तो मलबा बहुत ऊपर ज़्यादा था, मैं अकेला और एक साथ और था, निकाले नहीं निकल रहा था। ऊपर ना गार्डर आया हुआ था उसके, तो बड़ा मतलब कोशिश वगैरह की तो नहीं, ऐसे पता चला तो साथ वाले घर गए वो कि हमारी भी छत गिर गई है। इधर गए, इधर साथ वाले भी ऐसे कि ये सारा ही ऐसे एक लाइन है, तकरीबन 5-6 घर हैं जो मलबे का ढेर बन गए। क्या उस वक्त क्या होता है माइंड में, क्या होता है कि या अल्लाह मुझे जिन्नों वाली ताकत दे दे कि मैं अपने प्यारे को निकाल लूँ? वो बच्चा जो साथ खेलता रहा, हम पंजाबी में जोटीदार कहते हैं कि अपने जोटीदारां नूं मलबे थले दबिया वेख के ते फिर की महसूस हुंदा? महसूस होया कि जाना तो है दुनिया दे कोई लफाज ही नहीं उस हत्या दिन किन्ना का मलबा निकल जाएगा। उस टाइम तो कुछ सोचता नहीं है, जोश से बड़ा माल है कि चलो यार कोई ना कोई जी तो बच जाए, लेकिन उस टाइम हम हत्या के लगे हैं, कुछ भी नहीं निकला। जो थलो निकले तो सारे मुक गए सी। आखिरी दफ़ा किसी प्यारे ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੌਂਗੇ ਸਰ। ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਉਹ 3 ਮਤਲਬ ਰੈਸਕਿਊ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਕਿਊ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿੱਧਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, 2 ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, 3 ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਹ ਬਚਾ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਰੈਸਕਿਊ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਫਿਰ। रेस्क्यू आने से पहले घर की तकरीबन 11-12 लाशें निकाल ली थी। ये अपनी मदद आप देते? अपनी मदद आपके तहत। सबसे पहले इनकी वालदा निकाली थी, ये जो भाई हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢੀ। नाजरीन, दुख और दुख की दास्तानें हर शख्स के पास तवील से तवील होती जा रही हैं, और सवालिया निशान ये हमारे इदारों का है, हमारी कारकर्दगी का है कि हम हमेशा सानेहात के बाद ही क्यों होश में आते हैं, क्यों हम
किसी सानहे को होने से कबल, उसके वकूफ़ पज़ीर होने से कबल क्यों नहीं रोक पाते? क्या कहाँ पे ऐसे फ्लॉज हैं कि हम लाशें उठाने के बाद होश में आते हैं? नाज़रीन, ये वो जगह है जो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है और वो बदकिस्मत ख़ानदान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके प्यारे इस मलबे तले दब के इस दुनिया से चले गए। नो डाउट इस साने के फ़ौरन बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इसका नोटिस लिया, लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत है कि नोटिस सिर्फ नोटिस लेने की हद तक ही होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी भी लोग अपनी मददाब के तहत मलबा हटा रहे हैं, अभी भी शायद पुरुम्मीद नज़रों से इदारों की तरफ देख रहे हैं कि कोई इनके जो माली नुकसान है कम अज़ कम उसकी तलाफ़ी के लिए, इनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, हमदर्दी के चार बोल बोलने के लिए, कुछ वक्त इनके साथ गुजारने के लिए आएगा। आते हैं ऑफिशियल्स, वादे वईद होते हैं और फिर वो अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं। मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं जिनके ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, इनकी वाइफ और बच्चे। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, क्योंकि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो हमदर्दी का इनसे इंसान बोल पाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताना। रियासत भाई, उस दिन होया कि बेसिकली किदा मतलब एकदम क़यामत टुट गई? ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ। एग्जैक्टली यही कह रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं वकास से कहूँगा कैमरामैन से कि ये दिखाए, ये घर तकरीबन जो है वो 100% जो है वो तबाह हो चुका है और ये पूरे का पूरा जो ये पूरी लाइन है घरों की, ये किसी जंग ज़दा इलाके का जो है वो माहौल पेश कर रही हैं, जैसे यहाँ पे शदीद बमबारी की गई हो। अच्छा, तुसी ड्यूटी ते सी, ਹਾਂਜੀ, कितना पता लगा? ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਸੀ। भाई साहिवाल, ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ। दस्सिया नहीं कि असल च होया की? ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੰਨੀ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। किन्ने लोग गए घर? 5 ਮੇਰੇ ਸੀ, 7 ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਟੋਟਲ 22 ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਇੱਧਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। 3 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੂਸ਼ਾਂ ਜੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ 5:20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜੂਤਾ ਪਹਿਨਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਬਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਉਤਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਸੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਧੂਆਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ। ਧੂਆਂ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 4 ਪਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੂਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ, ਪਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਪਈ ਆ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਸਭ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਹ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਜੀ ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਣਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦੇ ਸੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੌੜ ਲਾ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਮਲਬਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ तो सानू असी भी क्लियर होवांगे। नाज़रीन इकराम, इलाका मकीनों का ज़र्फ़ देखिए कि अपने घर वालों की लाशें उठाने के बावजूद अगर उन्हें फ़िक्र है तो इस बात की कि ऐसा ना हो कि इन फैक्ट्रीज़ के मलबे नीचे इनका ही कोई वर्कर हो। यहाँ पे हुकूमती दावे, हुकूमती वादे जो हैं वो मैं एक दफ़ा फिर एहसास दिलाना चाहूँगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप इस सूबे की माँ हैं। आप कहती हैं कि मैं अवाम की माँ हूँ, तो आप की औलाद दुख में है, तकलीफ़ में है, तड़प रही है। खुदारा थोड़ी तवज्जो कीजिए, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखिए ताकि इन्हें एहसास हो कि इनकी माँ ज़िंदा है। नाज़रीन, ये वो यूनिट है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इस फैक्ट्री का, इस छोटे से यूनिट का शायद कोई दूर दूर तक किसी तरह के कोई केमिकल से वास्ता नहीं था, बल्कि ये एक एम्ब्रॉयडरी का यूनिट है और मशीनें तबाह हाल मशीनें, मलबा ये इस बात का जो है वो पता दे रही हैं कि यहाँ पे एकदम से चलते हुए काम पर क़यामत टूटी। और इसी जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसी मशीन पर काम करते हुए 2 वर्कर्स भी इसी फैक्ट्री के जो हैं वो जाँ भाग हुए। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उस वक्त ड्यूटी पे थे, जो काम कर रहे थे और जिनके सरों के ऊपर एकदम से क़यामत टूट पड़ी। कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताना। वालेकुम सलाम। अरहम जी ਅਰਹਮ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਟਾ, ਧੂੜ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, 2 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੱਥੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ने ਹੁਣ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ। नाज़रीन इकराम, सानहे के बाद बड़ा सानहा ये होता है जब उसकी कंटेनमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है और एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम हो रहा है जिसका जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वो उतना ज़्यादा दुखी है। और इंसानी जान के ज़्यादा से बड़ा नुकसान शायद कोई नहीं होता। एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो नाहक चली जाए तो वो सारी इंसानियत का जो है वो कत्ल के बराबर होती है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सिजाद नवीद है। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਰਕਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਖੂਨ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 7-8 ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 7 ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਭਾਂਜਾ ਨਾ ਮਾਮੂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਕਿਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਜੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਲਬਾ ਢਾਹ ਕੇ। ਇਹ ਰਸਕੂ 11 ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜੱਕ ਜੁਕ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਦਣ ਦੀ ਆਪੋ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਇਤਲਾਹ ਕਾਦੀ ਦੇਣੀ? ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਵੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਏ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਲਬਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਇਆ ਬਸ ਆ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, जो कुछ भी है आ लगे हुए हैं अपने हाथी। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी और आप अपनी आंखों से मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं कि एक हादसा हो गया। हादसात हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इंसानी जानों का ज़िया है, जिसमें इस हादसे में तकरीबन 22 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हुए, उनकी जानें चली गई। और दूसरा नुकसान जो है वो ये माली नुकसान है जो कि फैक्ट्री ओनर्स का, फैक्ट्री वर्कर्स का हुआ। और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये अभी तक सवालिया निशान है। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है उस बदकिस्मत हादसे की जिसने शहर की फ़िज़ा को सोगवार कर रखा है और अभी भी मलबा जो है उसको हटाने का काम जारी है। हमारे साथ ACCT आदिल उमर साहब मौजूद हैं जो इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। और यहाँ पे मास्क लगाने की बुनियादी वजह अभी तक केमिकल जो है वो यहाँ खड़े नहीं होने दे रहा। बात करते हैं ऐसी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक ऐसा हादसा है जो शायद हमारे शहर की तारीख़ में स्याह अल्फाज से लिखा जाएगा, क्या समझते हैं बुनियादी तौर पे इसकी वजह क्या थी और ये इम्पैक्ट आगे के लिए जो है क्या छोड़ेगा? हम किस तरह से जो है इस हादसे से सीख कर अपनी नेक्स्ट आने वाली SOPs को सेट कर सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने बात करने का मौका दिया जी। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जिसमें 2 केमिकल्स हैं, उनको मिक्स करके ग्लू बनाया जाता था। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें मिक्सर इस्तेमाल होता है, गीज़र इस्तेमाल होता है। तो ये केमिकल की मिक्सिंग या उसकी हीटिंग के दौरान उस केमिकल की लीकेज से साल में अभी तक जो हमने जिस नतीजे पे तो अभी किसी ख़ास पे नहीं पहुँचे, लेकिन अभी तक जो हमारी एजम्पशन है तो वो जो गैस वहाँ पे एक्यूमुलेट हुई, इसको किसी सोर्स से कोई स्पार्क मिला है और उससे एक ब्लास्ट हुआ है। उसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो साथ में उसके साथ जुड़े हुए घर थे, उनकी छतें गिरने से बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। जो आपने पूछा कि फ़्यूचर में इसके क्या, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक वो बनाई हुई है। हम कल से, आज वो उसका फ़ाइनल हो गई हैं मोडेलिटीज़, हम कल से एक पूरे शहर की जो एक इस तरह की जितनी इंडस्ट्री है उसकी मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग अभी ये फ़र्स्ट स्टेप है जो कि हम लें, एक हादसा हुआ है दोबारा कभी ये ना हो, उसके लिए जिस इंडस्ट्री में इस तरह की कोई चीज़ है जहाँ पे कोई इस तरह की नेग्लिजेंस हो सके, हम लोकेट करेंगे, फिर उसको इंशाल्लाह करेक्ट कराएंगे। सर, आवाम में जहाँ दुख है वहीं एक मखसूस किस्म का गमो गुस्सा भी पाया जाता है कि
अगर ये इंडस्ट्रीज़ थी तो इंडस्ट्री के साथ रिहाइश क्यों, और अगर ये रहायशी इलाका था तो उसके साथ इंडस्ट्री क्यों? क्या ये जो मैपिंग आप बता रहे हैं अभी हो रही है, इसका यही मकसद है कि इन चीज़ों को अलग अलग किया जा सके? जी बिल्कुल, ये जो जगह है ये डिक्लेयर्ड फैक्ट्री एरिया था, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई एक चीज़ इसमें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, या फैक्ट्री या घर। तो अब चूँकि वो थे, और जिस तरह पहले भी हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और इसमें इसी तरह के 65,000 यूनिट्स हैं जो कि मिक्सड हैं विद द हाउसेस। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि हम उनको हाउसेस को इंडस्ट्रियल एरिया से दूर ले जाएं। फिडमी के गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छा खासा नंबर जो बिग इंडस्ट्री का वो चला गया। अब ये छोटे जो यूनिट्स हैं इसमें अब जो मैपिंग हो रही है उससे गवर्नमेंट जो भी प्लान करेगी इंशाल्लाह ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक सानहा जब होता है तो सानहे के बाद उसकी जो कंटेनमेंट है वो सबसे बुनियादी मकसद होता है। अभी जो मुतासरा लोग हैं, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए क्या इक़दाम ले रही है? हाँ जी बिल्कुल, उसी दिन से मैं तो कहूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब जो भी दिन का आधा हिस्सा तकरीबन इस काम में गुजारते हैं। अभी भी हमने मुख्तलिफ़ इदारों की ये पहले चूँकि यहाँ पे एविडेंस कलेक्शन का मरहला चल रहा था, अब एविडेंस यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया तो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे डोनर्स ने हमसे रब्ता किया। हम इंशाल्लाह जब तक लोगों की कंप्लीट रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाएगी हम यहीं पे हैं। और आखिर में बताइएगा सर कि जब इस तरह का कोई सिस्टम शुरू होता है, जब चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होता है, तो फिर वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब इस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो छोटी इंडस्ट्री है उनके मालिकान को जो है वो जो जायज़ है वो तो है, नाजायज़ तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत से लोग जो हैं वो लपेट में आते हैं। इदारों में, इदारा कोई भी ख़राब नहीं होता, इदारों में बैठे हुए लोग सम टाइम जो है वो इदारे की साख को ख़राब करते हैं। कैसे इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ही सारे सिस्टम को आगे चलाया जाएगा? इंशाल्लाह हम बैठे हैं। सर डीसी साहब हर रोज़ खुली कचहरी उनकी डेली बेसिस पे होती है। उनका जो पब्लिक टाइम है 10 to 11:30। अगर कोई इस तरह का बंदा फेस करे, किसी को नाजायज़ तौर पे तंग किया जा रहा है, तो वी आर हियर, वी विल मेक श्योर कि कोई इस तरह से दोबारा नहीं करे, और उन्हीं के साथ जिनके साथ वो कर रहे हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन किराम, आपने ACCT साहब की बातें सुनी और आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो जाए हादसा पे मौजूद हैं। एक हादसा, एक सानहा हुआ, और उस सानहे से सबक सीखते हुए जो है वो फैसलाबाद की ज़िली गवर्नमेंट ने अब इस अज़्म का इजहार किया है, इसका इरादा किया है कि अब तमाम शहर की जो है वो एक तरह से स्क्रूटनी की जाएगी, और ऐसी तमाम जगह जहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री है उसको न सिर्फ मार्क किया जाएगा बल्कि उसका खातिर खा बंदोबस्त भी किया जाएगा। नाज़रीन, उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सानहा रूनुमा हुआ, और अगर वकास मेरा कैमरामैन जो है वो पैन करके आपको दिखाए तो मेरी राइट साइड पे जूम करेगा अगर वकास, तो आपको ब्लू कलर के ड्रम्स नज़र आ रहे होंगे जो केमिकल वाले ड्रम्स हैं। उसके साथ मोहल्ले का छत जहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा है, वो पहली इमारत है जो मुतासर हुई, वो हमसाया है। उसके बाद ब्लू ड्रम्स वाली दूसरी और फिर तीसरी एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे इस वक्त लोडर जो है वो मलबा हटाने का काम कर रहा है। चौथी जो है डिफरेंट इमारत जहाँ पे मैं और वकास और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, और अगर इसी तरह पैन करते हुए वकास लेफ़्ट पे जाए तो एक लेफ़्ट पे भी जो है वो पूरी बिल्डिंग इससे मुतासर हुई है। ये वो इमारत हैं जो इंडस्ट्री में शुमार की जाती हैं जहाँ पे कोई काम हो रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि वकास की बैक साइड पे, वकास अगर आप दिखा सको हमारे नाजरीन को, तो वो घर हैं बदकिस्मत जिनके मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो मुतासर हुए, और ये 2 घर जो हैं ये वो हैं, एक घर के 4 अफराद और एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी इस हादसे में जो है वो हार गए। इसी तरह आगे भी 4 मकानात ऐसे हैं जिनकी दीवारें और छतें जो हैं वो गिर चुकी। कुल मिलाकर 22 अफराद जो हैं वो इस हादसे में नाज़रीन किराम ज़िंदगी की बाजी हार गए, और उससे बड़ा सानहा जो है वो शायद फैसलाबाद में इस तरह का बहुत कम देखने में आया है। अभी तक मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है, लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, दीगर इदारे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि इस तरह का जो है हादसा वो मुस्तकबिल में ना हो। लेकिन नाज़रीन किराम, जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको खंडर नज़र आएगी, आपको तबाही नज़र आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई जंग के बाद के मनाज़र हैं। ये वो मशीनरी है जो शायद केमिकल्स की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। आई डोंट नो
अब इसको क्या कहा जाए, खंडर है, ये स्क्रैप है, इमारत और मशीनरी दोनों के मलबे का मिक्सचर जो है वो बन चुका है और ताफुन केमिकल्स की स्मेल इस कदर है कि यहाँ पे खड़े होना जो है वो मुहाल हुआ। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन आपको दिखाएगी इस सानहे की दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें इंसान को नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने में मिलते हैं कि किस तरह से एकदम सुबह के वक्त अजान होती है और फिर क़यामत टूट पड़ती है। एक वर्कर जो अपना काम कर रहा है उसके ऊपर फायर बॉल और वो दीवार पूरी गिर जाती है, जबकि मुख्तलिफ एंगल से ये सीसीटीवी फुटेजेस इस पूरे वाक़े की हैबत और दहशत को बयान करती है। ये वाक़या सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक सानहा करार पाया। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस भी लिया और फिर हुकूमती अहलकारों ने फैसलाबाद का रुख भी किया। हमारे साथ राना फजील मौजूद होंगे जिन्होंने सूबाई वज़ीर बराए मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के साथ गुफ्तगू की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज बिल्कुल सानहा मलकपुर में जो है वो ज़ेर इलाज अलाइड हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनकी तीमारदारी के लिए जो सूबाई वज़ीर लेबर हैं वो आज अलाइड हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर मंशा अल्लाह भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, और ये फैसलाबाद में पहला वाक़या नहीं है कोई बॉयलर फटने का या सिलेंडर फटने का किसी भी फैक्ट्री के अंदर। आप क्या समझते हैं फैसलाबाद की इंतज़ामिया कहाँ पर खड़ी है, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ पर खड़ा है? कुछ ज़राए का कहना है कि ये फैक्ट्री 2024 में एक दुकान के तौर पर अप्रूव हुई थी। क्या कहते हैं, क्या इन अफसरान के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जाएगी हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाक़या नहायत ही अफसोसनाक है जिसका बहुत ही दुख है। मुझे एम साहब ने बताया है कि 9 मरीज़ आए थे बन के, जिनमें से 6 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं इस वक्त जिनकी निगहदाश्त की ज़रूरत है। मैंने एम साहब से भी ये कहा है कि उनकी जितनी भी केयर की जा सकती है वो मैक्सिमम की जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि वो इन्हें भी सेहत याब करे। बाकी जो आप फरमा रहे हैं मैं मौका भी देखूँगा और जो जो इस किरदार इसमें मुंसलिक पाया जाएगा वो अंजाम को पहुँचेगा। अच्छा सर, जो सिविल डिफेंस है हमारा, वो उसकी भी कोई कार्रवाइयाँ देखने में नहीं आती। काइंडली ये शहर हमारा है, आपका है, ये मुल्क पूरा हमारा है, तो क्या इन तमाम इदारों को जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा? 20 से 22 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सिविल डिफेंस की कारकर्दगी अमूमन तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जा रही है। इस थाने में क्या वाक़या हुआ, कहाँ पे गफलत हुई है, किसकी गफलत ज़्यादा है, उसके निशानदेही पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जी, हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर वाक़े का जो है वो एक्शन लिया जाएगा और इसमें तमाम तर कार्रवाई जो है उसको देखा जाएगा और जो भी ज़िम्मेदार हुआ सूबाई मिनिस्टर का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हुक्काम की गुफ्तगू आपने सुनी, मुतासरीन की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन सवाल फिर वहीं पे है कि कब तक हम ऐसे सानहात के बाद होश में आएंगे, कब तक हम लाशें उठाने का काम करेंगे और उसके बाद अपने SOPs को सीधा करेंगे। आखिर कब तक हम एक बेहिस मुआशरे की अमली शक्ल बने रहेंगे? इस सब वाक़े का मुजरिम कौन, फैसला आपका। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।